अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। रियासत के 100 असेंबली हलक़ात में ITI सो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सेंटर्स कायम करने की हिकमत अमली करें तैयार। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को जारी की हिदायत। मुकामी दराजात के इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दें। सदर प्रदेश कांग्रेस पार्टी महेश कुमार गौड़ का मशवरा। पार्टी कायदीन के साथ अहम इजलास। तक़सीम रियासत के बाद तरक्की के सफर में तेलंगाना की जबरदस्त छलांग। मरकज के आदाद शुमार से मुतालिक रिपोर्ट में इंकशाफ। MLC जनाब आमिर खान का दौरे आदिलाबाद। तकरीबन 200 मर्द ख्वातीन ने कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत इख्तियार। रियासत और मुल्क के लिए कांग्रेस पार्टी को ही तरक्की का सबब करार दिया। हाइड्रा ने आज भी कुकटपल्ली के नल्लाचेरू तालाब में की इंतजामी कार्रवाइयां। FTL हुदूद में गैर मजाज तामीरात को कर दिया मुनहदिम। मुकामी मकीनों ने किया जबरदस्त एहतजाज। शहर में घनगर्ज के साथ मूसलाधार बारिश। संगारेड्डी में बिजली गिरने का भी वाकया। कई सड़कें झील में तब्दील। कुछ मकामात पर घरों में पानी दाखिल। आइंदा 2 दिनों में मजीद बारिश की पेश कयासी। नुमाइश मैदान में तामीर मिल्लत के जलसे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िम्मेशान पैमाने पर इनेकाद। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सख्ती से अमल पैरा हो जाने की उलमा ने की तलकीन। मुल्क के हालात पर जाहिर की गई तशवीश। क्वाड के साथ मिलकर आगे बढ़ना इंसानियत के लिए है अहम। अमेरिका में क्वाड चोटी इजलास से मोदी का खिताब। अरविंद केजरीवाल की मोदी हुकूमत पर कई तरकीब। RSS की खामोशी पर उठाए सवाल। मोदी पर लगाया जेल भेजने की साजिश का इल्जाम। और कश्मीर की जेलों में बंद पत्थरबाजों को रिहा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जम्मू में अमित शाह का रैली से खिताब। कहा, पाकिस्तान से नहीं होगी कोई बातचीत। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। मुल्क में उम्र के लिहाज से तेलंगाना छोटी रियासत होने के बावजूद तरक्की के मामले में गैर मामूली मुजाहरा कर रही है और मुल्क की तरक्की में हर साल रियासत की हिस्सेदारी में इजाफा भी हो रहा है। मरकज के आदाद शुमार से इन तमाम तफसीलात का इंकशाफ हुआ। पेशनाज इन तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्क में उम्र के लिहाज से तेलंगाना छोटी रियासत होने के बावजूद तरक्की के मामले में गैर मामूली मुजाहरा कर रही है। मुल्क की तरक्की में हर साल रियासत की हिस्सेदारी में इजाफा हो रहा है। मरकज के आदाद शुमार से इसका इंकशाफ हुआ। मरकजी हुकूमत की सरपरस्ती में काम करने वाली मौशी मुशावरती कौंसल से वज़ीर आज़म मोदी को पेश की गई रियासतों की इक़्तिसादी तरक्की रिपोर्ट के मुताबिक कौमी पैदावार GDP में रियासत तेलंगाना का हिस्सा 4.9% पाया गया। अलहदा तेलंगाना की तश्कील के बाद GDP में रियासत का 3.8% था, लेकिन हालिया 10 सालों के दौरान इसमें नुमायां इजाफा हुआ है। मालियाती साल 2020-21 में GDP में रियासत का हिस्सा 4.7% तक पहुंच गया और फिर ताज़ा अंदाजों के मुताबिक मालियाती साल 2023 और 24 में ये बढ़ते हुए 4.9% तक पहुंच गया। 2014 में मुत्तहिदा रियासत की तकसीम से कबल आंध्र प्रदेश का हिस्सा 8.4% होने का तखमीना था और अब ये बढ़कर 9.7% हो गया। ताहम तेलंगाना का हिस्सा 1.1% बढ़ा है। इस वक्त पड़ोसी आंध्र प्रदेश भी तरक्की की राह पर गामजन है, लेकिन GDP में रियासत के हिस्से में इजाफा बहुत कम है। रियासत की तकसीम के वक्त 4.6% था, ये बढ़कर अब मालियाती साल 2020-21 में 4.9% तक पहुंच गया, लेकिन मालियाती साल 2023 और 24 के दौरान ये कम होकर 4.7% तक घट गया। मजमूई तौर पर इकोनॉमिक एडवाइजरी कौंसिल की रिपोर्ट के आदाद शुमार से पता चलता है कि दोनों तेलुगु रियासतों आंध्रा और तेलंगाना तरक्की की राह पर गामजन हैं। दोनों रियासतों का GDP में हिस्सा हर साल बढ़ रहा है। मुल्क की तमाम रियासतों में जुनूबी रियासतों में मौशी तरक्की ज़्यादा है। सन 1991 से पहले कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु जैसी जुनूबी हिंद की रियासतों ने GDP में किसी भी अहम सतह पर अपना हिस्सा
दर्ज नहीं किया था, लेकिन अब सूरत हाल पूरी तरह तब्दील हो गई है और अब जनूबी रियासतों का बड़ा हिस्सा इख्तिसादियात का है। मुशावरती कौंसिल की रिपोर्ट से इसका इल्म हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी, हैदराबाद। और इस दौरान रियासत के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने ITIs को एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सेंटर्स में तब्दील करने का ऐलान किया है। मार्केट और कंपनियों की ज़रूरियात के मुताबिक निसाब की तब्दीली के लिए कमेटी तश्कील देकर माहिरीन और तालीम याफ्ता अफराद से वजीर आला ने तजावीज़ हासिल करने का फैसला किया। उन्होंने महकमे लेबर का इजलास तलब किया था और ITIs को एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सेंटर्स में तब्दील करने के सिलसिले में अमले की खिल्लत ना होने देने का ओहदेदारान को हुक्म भी दिया। फिलहाल रियासत में मौजूद तमाम ITIs कॉलेजेस में प्रिंसिपल्स की खिदमात दस्तियाब रखने, तरबियत हासिल करने वाले तलबा को जदीद तकाज़ों से लेस तरबियत फराहम करने के लिए खुसूसी इक़दाम करने का भी उन्होंने ओहदेदारान को हिदायत दी। इसके अलावा वज़ीर आला ने हिदायत दी कि रियासत के तकरीबन 180 हल्क़ात में ITIs और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सेंटर्स कायम करने की हिकमत अमली तैयार की जाए। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ ने गांधी भवन में तीनों अजला वरंगल, करीमनगर, निज़ामाबाद के अरकान असम्बली और वहां से मुताल्लिक़ वज़रा और वहां के पार्लियामेंट अरकान और वहां के ज़िले सुदूर के अलावा दीगर अहम कायदीन का अलहदा इजलास तलब किया और फिर ताज़ा सियासी सूरत हाल का जायज़ा लिया। इन इजलास में तेलंगाना कांग्रेस उमूर की इंचार्ज दीपादास मुंशी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस मौके पर पार्टी के कायदीन को मशवरा दिया कि वो मुकामी इदारों के इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दें। रुकन कानून साज कौंसल जनाब आमिर खान साहब के मसरूफ़ तरीन दौरे आदिलाबाद के मौके पर ज़िले कांग्रेस यूनिट के तमाम कायदीन की जानिब से उनका वालिहाना खैर मकदम किया गया। जनाब आमिर खान को MLC बनाए जाने को कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुसलमानों के लिए एक अहम कदम भी करार दिया गया। इस मौके पर आदिलाबाद के मुख्तलिफ मंडलों मवज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 200 से भी ज़्यादा मर्द व ख़वातीन ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। जनाब आमिर खान ने तमाम को पार्टी खंडवा डालकर पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर आदिलाबाद कांग्रेस इंचार्ज के श्रीनिवास रेड्डी, N प्रशांत, के परमेश्वर, अरफात खान, S सुदर्शन और OUJC के अरकान भी मौजूद थे। इसके अलावा आदिलाबाद दौरे से पहले आमिर खान साहब ने कामरेड्डी में भी तौक़ुफ़ किया और निर्मल में भी कुछ वक्त के लिए अपना वक्त गुजारा। एक इज्जत है, एक इट्स अवर प्राइड, ఒక గర్వకారణం మనందరికీ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలో పనిచేయడం। మీ అందరి ఆశీర్వాదంతో, మీ అందరి ప్రేమ దయతోని मैं कांग्रेस पार्टी में केवल 6 महीने पहले कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हुआ। जब मैं कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हुआ, जब कार्यकर्ता विलेज गांव से आता है उसको चाय पानी पिलाने का भी सौकर्य हालत नहीं था, ऐसा था कांग्रेस पार्टी का। आप सबको मालूम है, నీళ్ళు ఇచ్చేవాళ్ళు లేకుండే, చాయ్ ఇచ్చేవాళ్ళు లేకుండే। కానీ ఈ రోజు मैं एक ही बात बोलता हूं, आपका रिश्तेदार कंदी श्रीनिवास रेड्डी आदिलाबाद में है। आप जब भी ऑफिस को आ जाओ, आपको बिना खाना खाया जैसा आपको मैं ऑफिस से नहीं भिजाता हूं। మిమ్మల్ని భోజనం చేయండి నేను పంపియా, మీరు ప్రతిరోజు ఇక్కడ మనం आप एक बार याद रखो, केसीआर का बेटी निजामाबाद में हर दिन नित्य अन्नदानम। कांग्रेस पार्टी के बारे में अभी बात हुई है, मैं इतना ही बोलूंगा कि कांग्रेस का हाथ सबके साथ और खास तौर पर गरीब के साथ। गरीब की सेवा करना कांग्रेस पार्टी का फर्स्ट प्रेफरेंस। आप देखिए 2014 में क्या बोला गया था, 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, नहीं आए। आज इकोनॉमिक स्टेटस देखें तो हर आदमी किसी भी काम के वास्ते, छोटे काम के वास्ते भी गया तो लोन लेना, अपना काम करना, लोन फेरते फेरते उसकी जिंदगी निकल जाए। तो अभी 10 इयर्स में बीजेपी, मोदी सब लोग पैसे कमा लिए, अंबानी, अडानी सबको मालूम, मगर पब्लिक प्रॉब्लम, तो पब्लिक के प्रॉब्लम को डील करने के लिए मैं समझता हूँ कि अब केडर की जो बात हुई थी, ये सब कुछ स्ट्रांग एक जगह होना चाहिए। नेक्स्ट 2029 मे बी 2029 से पहले भी हो सकता है। अगर इलेक्शन हुआ तो एक ही बार सब लोग कांग्रेस को एक बार जिताए तो आपको ऑल्टरनेट मालूम, ऐसा बहुत सारा होता।
जब एक आदमी आता तो आप समझते इन्हीं सबसे अच्छा है वो। जब कंपटीशन आ जाता तो दो लोग कॉम्पीट करते, वो कंपटीशन को हमारे को साथ देने के वास्ते एक बार कांग्रेस को अगर सेंटर में लाए एंड फिर वक्त जो आप जो खानदानी पार्टी की बात बोले, मैं ये बोलूँगा कि एक आदमी शुरू से 3 जनरेशन 4 जनरेशन से पॉलिटिक्स में है, तो उसको पब्लिक का प्रॉब्लम मालूम है, पब्लिक की पल्स मालूम है, तो वो लोग आपको हेल्प कर सकते हैं। एक्सपीरियंस था, बट आप 57,000 वोट लिए, मगर 57 जाके 1 लाख हो जाते हैं। डोंट वरी, आई एम देयर विद यू, आई एम देयर फॉर आदिलाबाद, आई एम देयर फॉर द स्टेट. I am the only person who will be representing the minorities, SC, ST and BC also. Of course, I know I am representing minorities, but Muslim, Sikh, Christian, Buddhist, Jains, ये तो करना ही करना है मेरे को, मगर मैं SC, ST को भी साथ लेके काम करना चाह रहा हूँ, बिकॉज हम डेवलप हुए, पूरा सब नीचे से समाज डेवलप होना है. SC, ST, BC, माइनॉरिटीज अगर मिला लेंगे तो हम 91 बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता बॉक्सर खिलाड़ी निखत ज़रीन को हुकूमत की जानिब से DSP की हैसियत से तकर्रुर किया गया है। तो निखत ज़रीन ने गवर्नमेंट एडवाइज़र मोहम्मद अली शब्बीर से उनकी क़यामगाह पहुंचकर खैर सगाली मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने PCC सेक्रेटरी गंगाधर, ज़िले कांग्रेस सदर कामरेड्डी के श्रीनिवास राव, प्रचार कमेटी के सदर मोहम्मद जावेद अकरम और दीगर के हमरा मोहम्मद अली शब्बीर से मुलाकात करते हुए उन्हें DSP की हैसियत से तखर्रुर किए जाने पर इजहार तशक्कुर किया और वज़ीर आला का भी शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा, हुकूमत की जानिब से पहली मरतबा खातून खिलाड़ी को DSP की हैसियत से नामजद किया गया है और ये हमारे लिए एजाज़ और निज़ामबाद के लिए फ़ख्रिया लम्हात है। वर्ल्ड बॉक्सर उनको एजाजी तौर पर तेलंगाना गवर्नमेंट और ख़ास तौर पर चीफ मिनिस्टर आली जनाब रेवंत रेड्डी साहब ने उनको DSP डायरेक्ट DSP बनाए। ये हमारे निज़ामाबाद के लिए ये बहुत ही हमारे लिए फ़ख्र है कि हमारे निज़ामाबाद की हमारी बच्ची आज हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के ओलंपिक्स के अंदर अपना नाम कमाई है। और उसे फर्स्ट केस है कि कैबिनेट में रखकर 2 DSP बनाए गए। तेलंगाना में पहली दफ़ा है कि स्पोर्ट्समैन को स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना CM का ख्वाहिश और ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी CM बना रहे हैं। उसी ज़मन में खाली ज़बानी नहीं बल्कि ये बात कैबिनेट में रखकर हमारी बच्ची को DSP निखत ज़रीन को बनाया। एज ए DSP बनने के बाद आए, अभी कुछ ही दिन में चीफ मिनिस्टर साहब इनकी ड्रेस के साथ इनके वो ड्रेस सेरेमनी होगी। उसके अंदर चीफ मिनिस्टर साहब खुद पर्सनल इनको अवार्ड भी देंगे और ड्यूटी का जॉइनिंग ऑर्डर भी कहाँ पे ड्यूटी तो जॉइन हो गए लेकिन पोस्टिंग भी इनको दिया जाएगा। तो ये बहुत स्पोर्ट्स में चीफ मिनिस्टर बहुत कहते हैं कि विलेज के अंदर स्टेडियम्स होना है, स्पोर्ट्स होना है। आज लड़के ड्रग्स के आदी होते जा रहे हैं, ये अदर सोशल मीडिया के आदी होते जा रहे हैं, मगर स्पोर्ट्स छोड़ दे रहे हैं। तो CM चाहते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ, तो उसको हेल्थ को अच्छा रखने के लिए स्पोर्ट्स को इंकरेज करना है। तो उसी सिलसिले में एज ए DSP मेरे घर आकर मुझे शुक्रिया अदा करने आए। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि आगे भी हम सब मिलकर और बॉक्सरों को तैयार करेंगे। और बॉक्सिंग में लड़की जैसे मुस्लिम लड़की जिसको हम पहले घरों में बंद रखते थे, आज इंटरनेशनल लेवल में ये अवार्ड लेके आके बता दिया कि लड़कियां भी कुछ कर सकते हैं। उसकी मिसाल हमारी बच्ची ज़रीन है। कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत के ज़ेर एहतमाम आज नुमाइश मैदान में तामीर मिल्लत के 75वें जलसे यौम रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़ीमुश्शान पैमाने पर एहतमाम किया गया। जलसे की निगरानी मोहम्मद ज़ियाउद्दीन नैयर ने अंजाम दी। इस जलसे से मौलाना मसूद हुसैन मुश्तहदी, मौलाना अहसन महमूदुल उमूमी, मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा, मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, जनाब मोहम्मद अदीब साबिक़ रुकन राज्यसभा, मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी, मौलाना अबू तालिब रहमानी ने खिताब किया। सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सेर हासिल रोशनी डाली गई और आवाम को तलक़ीन की गई कि नबी पाक के उसवा हुस्ना को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। उलमा और दानिशवरान ने मुल्क के मौजूदा हालात पर भी अपनी तशवीश का इजहार किया।
मौलाना अब्दुल मजीद सिद्दीकी ने आखिर में दुआ मांगी। आवाम की कसी तादाद ने जलसे में शिरकत की। कुल हिंद तामीर मिलत के ज़ेर एहतमाम आज इकबाल एकेडमी मासाब टैंग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तामीर मिलत के सदर ज़ियाउद्दीन अय्यर, जनरल सेक्रेटरी उमर अहमद शफीक और IMCR के चेयरमैन मोहम्मद अदीब, मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी रुकन पार्लियामेंट ने वक्फ तरमीम बिल की सख्ती से मुखालिफत की और बताया कि BJP की क़यादत वाली मोदी हुकूमत एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत वक्फ तरमीम बिल लेकर आई है और इस बिल के ज़रिए आखाफी जायदादों, कब्रस्तानों, मसाजिद के साथ साथ दरगाहों, खानेखाहों पर भी अपने पूरे कंट्रोल का मंसूबा बनाया जा रहा है। इन्होंने बाज़ारखों की जानिब से इस बिल की हिमायत की भी सख्ती से मजम्मत की और कहा वो लोग जो इस बिल की हिमायत के लिए हुक्मरानों के पास गए थे, उनके घर वाले भी आज उनके साथ नहीं हैं। उन्होंने कहा इस तरह के मुनाफिकीन की हर जानिब से मजम्मत की जानी चाहिए। कुल हिंद तामीर मिल्लत, मजलिस तामीर मिल्लत के ऑफिस में उनके ज़िम्मेदारान की मौजूदगी में हैदराबाद, शहर हैदराबाद के तमाम रहने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, उन सब को ये बाखबर कर देने के लिए मजलिस ने हमें दावत दी है कि 24 को एक प्रोग्राम रखा जा रहा है जिसमें जो मौजूदा कानून वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 आया है, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में एक बेचैनी है और इज़्तिराब की कैफियत है। हमारे दरमियान में मोहतरम भाई अदीब साहब तशरीफ़ फरमा हैं, वो ख़ुद उनकी तरफ से एक नुमाइंदा पंजाब अकाल तख्त गए थे और वहाँ हज़ारा सिखों ने और ईसाई हजरात ने और दीगर अक़लियत के लोगों ने अपने ख़दशात का इजहार किया है कि ये कानून जो आर्टिकल 26 की ख़िलाफ़ वर्जी है, आर्टिकल 14 की ख़िलाफ़ वर्जी है और दूसरे कई आर्टिकल जो बुनियादी हुकूक से मुताल्लिक़ हैं, उनकी खुलेआम सरीह तौर पर खिलाफ वर्जी नहीं बल्कि ये कहा जाए कि उसके साथ एक मजाक दस्तूर हिंद के साथ, जमहूरियत के साथ, इसलिए हैदराबाद जो मुल्क को फिक्री तौर पर गाइड करता है, हम लोगों में, मुसलमानों में दो कौमें हैं, एक रईस, एक गरीब। ये नया एक पासमानदा तबका निकाला गया है RSS के ज़रिए हमारे मज़हब को, हमारे दीन को बांटने के लिए। मैं ये समझता हूँ कि वो दीन जिसने ये कहा हो कि तुम में सब बराबर है, बड़ा वो है जिसमें तक़वा है, तो ये पासमानदा लफ्ज़ कहाँ से आया? एक नई चीज़ इस्लाह हुई। वो लोग हम में से नहीं हैं, चंद लोग हैं जो गए भी हैं, उनके घर वाले भी उनके साथ नहीं हैं, बाकी गैर मुस्लिमों को बुलाया। हमने ख़त लिखा है स्पीकर को भी, डिप्टी चेयरमैन को, अपोजिशन के लीडरों को कि मुसलमान के मसाइल पर गैर मुस्लिम को क्यों बुलाया जा रहा है। हमने ये भी ख़त लिखा है कि जब JPC चल रही है तो अमित शाह बयान कैसे दे रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट है, इसलिए कि ये चीज़ें हमको उनसे लड़नी है। सिर्फ ये है, अगर मेरी कौम ने एक आवाज़ होकर खड़े हो गए तो ऐसा नहीं है कि किसी में ये हुकूमत हो, क्योंकि एक बड़ा तबका गैर मुस्लिमों का आज वो हमारे साथ है और अगर हम इसी तरह से आंजिहानी इनकलाबी शायर, गदर और मैनेजिंग एडिटर सियासत मरहूम ज़हीरुद्दीन खान की याद में एक तहनीती तकरीब का एहतमाम किया गया था। इस तकरीब में MLC प्रोफेसर कोदंडराम के अलावा उस्मानिया JEC के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर अवामी फलाह बहबूद के लिए ज़हीरुद्दीन अली खान और गदर के कारनामों को याद किया गया
और इस मौके पर जहीर साहब के फर्जंद की शॉलपोशी करते हुए उन्हें तहनीत भी पेश की गई। పెదబాబు ఎవరు? మన ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారు అయితే చిన్నబాబు ప్రొఫెసర్ కోదండరామ్ గారు, అవునా కాదు? వచ్చినటువంటి ప్రొఫెసర్ కోదండరామ్ గారికి అలాగే గద్దరన్న బిడ్డ వెన్నెలక్క మా కాంగ్రెస్ పార్టీ मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी वरंगल की जानिब से एक अहम फलाही काविश के तहत सोसाइटी की तरबियत याफ्ता खवातीन के हाथों तैयार करदा कपड़ों को मदरसे खैरुल उलूम के तलबा में तकसीम किया गया। तकरीबन 102 बच्चों को ये यूनिफॉर्म तकसीम किए गए। इस मौके पर सोसाइटी के सदर मोहम्मद अब्दुल कलीम ने खिताब किया और कहा, सोसाइटी की जानिब से एक अहम कदम है जिसका मकसद बच्चों की तालीम में मदद फराहम करना और उनकी खुद एतमादी को परवान चढ़ाना है। तकरीब के अख्ताम पर बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई और जब उन्हें नए यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिला, तलबा को कपड़े सिलाकर तकसीम किए गए। मैं मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी का मदरसा जामिया मोहम्मदिया खैरुल उलूम और इसकी इंतजामी कमेटी की तरफ से इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। की तरफ से इस मदरसे में जुमला 102 बच्चों को कपड़ा और सिलवाई के साथ ड्रेसेस तकसीम किए गए। ये सिलसिला तकरीबन 2 हफ्ते से चल रहा है। यहाँ पर आके इंतज़ामी मेंबरान बच्चों के इंडिविजुअली ग्रुप्स के हिसाब से नाप लेकर एक अच्छे से अच्छा कपड़े का इंतखाब करके इसको सिलवाई के साथ आज तकसीम करना अमल में आया है। इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की अपील की जाती है। सोसाइटी की तरफ से बगैर किसी मुनाफे के नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पर कपड़ा और सिलवाई सारी चीज़ें मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये एक जोड़े की रकम मुकर्रर की गई है। कांग्रेस के सीनियर कायद एडवोकेट जावेद अली ने मीडिया के लिए खुसूसी बयान जारी किया। उन्होंने संजय गायकवाड़ की जानिब से राहुल गांधी के खिलाफ दिए गए बयान की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। बीजेपी कायदी और मरकजी वज़रा की जानिब से आए दिन राहुल गांधी के खिलाफ दिए जा रहे बयानात को उन्होंने राहुल के खौफ से ताबीर किया। आई एम एस के जावेद अली एडवोकेट, टीपीसीसी लीगल सेल कन्वीनर। संजय गायकवाड़ ने जो स्टेटमेंट दिया है राहुल गांधी के ज़बान को जो टुकड़े करेगा उनको 11 लाख रुपए गिफ्ट देगा, ज़बान को हड्डी नहीं है, जैसा बोले ऐसा बात करना ये बहुत गलत है। ये हमारा विनती है कि ये स्टेटमेंट है कि इनका जवाब हम पत्थर से देंगे ज़रूर। और नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान हम पूरे देश में गुजरात से लेके पूरे देश में हम ज़रूर खोल के बताएंगे। नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान ज़रूर हम खोल के बताएंगे गुजरात में और पूरे इंडिया में। और आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी ज़रूर यही प्रथम लक्ष्य है कि जीतने का। जो अब 5 स्टेट्स में इलेक्शंस है उसी तरह ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। ये कांग्रेस पार्टी को प्लस पॉइंट है। डे बाय डे बीजेपी का जो एंटी इनकम्बेंस है और डे बाय डे जो क्रूएल माइंड है ये बीजेपी में ज़रूर ये पूरा माइनस होगा। मोदी को मोदी फॉर माइनस ज़रूर हमारे राहुल जी का राज्य पूरे राष्ट्र में आने के लिए हम तय दिल से फुल मेहनत करेंगे। ज़रूर हम उसके लिए कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर ऑल गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। और हाइड्रा ने तकरीबन 2 हफ्तों की खामोशी के बाद दोबारा अपनी सरगर्मियों में इजाफा कर दिया है और एक बार फिर आज इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। इस इदारे ने आज कुकटपल्ली के इलाके में अपना ऑपरेशन अंजाम दिया। कुकटपल्ली नल्ला चेरू तालाब के FTL हदूद में गैर मजाज तामीरात को हाइड्रा ने मुनहदिम कर दिया। पुलिस के भारी बंदोबस्त के दौरान हाइड्रा की टीमों ने यह कार्रवाई अंजाम दी। इस मौके पर मुकामी अफराद ने मज़ाहिमत करते हुए हाइड्रा की टीमों को इस कार्रवाई से रोकने की नाकाम कोशिश की। नल्ला चेरू तालाब का रकबा 27 एकड़ बताया जाता है और 7 एकड़ पर गैर मजाज कब्जे करते इमारत की तामीर की गई थी। बफर जोन में 25 अपार्टमेंट्स और इमारतें तामीर कर ली गई थी। हाइड्रा हुकाम ने पहले ही इन इमारतों में रहने वालों को नोटिस जारी कर दी थी। संगारेड्डी के अमीनपुर और कृष्णा रेड्डी पेट में भी हाइड्रा के इंतजाम का काम तेजी से जारी है। और नाज़रीन, शहर में एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। कल यानी कि हफ्ते को भी शहर के अलावा रियासत के मुख्तलिफ अजला में घन गरज और चमक के साथ तूफानी बारिश रिकॉर्ड की गई। जिले संगारेड्डी में बिजली गिर जाने से मवेशियों की मौत वाक़ हो गई। शहर के अलावा मज़ाफ़ात इलाकों में भी तकरीबन 2 घंटे तक
तूफानी बारिश हुई, जिसके नतीजे में सड़कें झील में तब्दील होकर रह गईं। कई मुकामात पर मकानात में पानी भी दाखिल हो गया था। घंटों ट्रैफिक जैम का सामना रहा। कई मुकामात पर बरक़ी सरबराही भी मुनक़ते हो गई थी। शहर और मज़ाफ़ात इलाकों में शाम 7 बजे से गरज और चमक के साथ तूफानी बारिश हुई। दफाती और दीगर कारोबार से घर लौटने वाले अफराद बारिश में फंस गए थे। कई किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम रही, जिसकी वजह से काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। गाड़ियां चलाने वालों को काफ़ी दिक्कतें पेश आईं। कई मुकामात पर मकानात में पानी दाखिल हो जाने से घरेलू साजो सामान हत्ता के पकवान के सामान को भी शदीद नुकसान का सामना रहा। सड़कों पर पानी जमा हो जाने से गाड़ियों का गुजरना मुश्किल हो गया था। अब नजर चंद अहम कौमी खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कशीदगी और तनाज़ात से घिरी दुनिया के लिए ऑस्ट्रेलिया, हिंदुस्तान, जापान, अमेरिका के 4 फ़रीक़ी इत्तेहाद का मुश्तरका जमहूरी इक़दार की बुनियाद पर साथ मिलकर चलना इंसानियत के लिए इंतहाई अहम करार दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जापान के वज़ीर आज़म फोमियो किशिदा, ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ के हमरा अमेरिकी सदर जो बाइडन की मेज़बानी में मुनक़िदा 6ठी क्वाड चोटी कॉन्फ्रेंस में आज शिरकत की। इस मौके पर मोदी ने कहा, हम किसी के खिलाफ नहीं, हम सब क़वानीन पर मबनी बैनुल-अक़वामी नज़्म, खुद मुख्तार इलाक़ाई सालमियत के एहतराम और तमाम मसाइल के पुरअमल की हिमायत करते हैं और एक आज़ाद, खुले, जामे, खुशहाल हिंद पैसिफिक खित्ता हमारी मुश्तरका तरजीह और मुश्तरका अज़्म है। मोदी ने कहा, हमने साथ मिलकर सेहत की हिफाजत, अहम और उभरती टेक्नोलॉजीज़, मौसमियाती तब्दीलियाँ और सलाहियत साजी जैसे शोबों में बहुत से मुस्बत और जामे इक़दामात शुरू किए हैं। हमारा पैगाम वाज़ेह है, क्वाड हमेशा ताउन, शराकत और मक़ासिद की तकमील के लिए तैयार रहेगा। अपने सहयोग को हर दिशा में अभूतपूर्व तरीके से बढ़ाया है। इसमें व्यक्तिगत रूप से आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैं क्वाड के लिए आपकी दृढ़ प्रतिबद्धता, आपके नेतृत्व और आपके योगदान के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। फ्रेंड्स, हमारी बैठक ऐसे समय हो रही है जब विश्व तनावों और संघर्षों से घिरा हुआ है। ऐसे में साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने का समर्थन करते हैं। फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता और साझा प्रतिबद्धता है। हमने मिलकर हेल्थ सिक्योरिटी, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, क्लाइमेट चेंज, कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में कई सकारात्मक और समावेशी इनिशिएटिव लिए हैं। हमारा मैसेज साफ है, क्वाड is here to stay, to assist, to partner and to complement. मैं एक बार फिर राष्ट्रपति बाइडेन और सभी साथियों का अभिवादन करता हूं। 2025 में क्वाड लीडर समिट का आयोजन। दिल्ली के साबिक़ वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने जनता की अदालत से खिताब करते हुए मोदी और मरकज़ की एनडीए हुकूमत पर कड़ी तनक़ीद की। केजरीवाल ने आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत से भी 5 सवालात पूछे जो बुनियादी तौर पर मोदी हुकूमत के तरीक़ेकार और आरएसएस की खामोशी पर मरकूज़ थे। केजरीवाल ने अपने पहले सवाल में पूछा कि क्या आरएसएस इस बात से मुत्तफ़िक़ है कि वज़ीर आज़म मोदी सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करके हुकूमतें गिरा रही हैं। उन्होंने कहा, यह तरीक़ेकार जमहूरी इसूलों के ख़िलाफ़ है और आरएसएस जैसी तंजीम को इस पर मौक़िफ़ इख्तियार करना होगा। केजरीवाल ने कहा, उनकी हुकूमत ने अवाम के लिए फ्री बिजली, पानी, ख़वातीन के लिए मुफ्त बस सफ़र, बच्चों के लिए बेहतरीन स्कूल, अस्पताल फराहम किए। उन्होंने दावा किया कि उनकी कामयाबियों की वजह से मोदी हुकूमत उनसे खौफज़दा होकर उन पर झूठे इल्ज़ामात लगाकर जेल भेजा गया। देश भर में लालच देके या ईडी और सीबीआई की धमकी देके डरा के दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं, पार्टियां तोड़ रहे हैं,
सरकारें गिरा रहे हैं, क्या ये देश के लिए सही है? मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप नहीं मानते कि ये भारतीय जनतंत्र के लिए हानिकारक है? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए मोहन भागवत जी से? मेरा दूसरा प्रश्न है उनसे, देश भर में सबसे भ्रष्टाचारी नेताओं को मोदी जी ने अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया। जिन नेताओं को कुछ दिन पहले मोदी जी ने खुद सबसे भ्रष्टाचारी बोला, जिन नेताओं को अमित शाह जी ने खुद भ्रष्टाचारी बोला, कुछ दिन के बाद उनको बीजेपी में शामिल करा लिया। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या इस प्रकार की राजनीति से आप सहमत हो? क्या आपने कभी ऐसी बीजेपी की कल्पना की थी? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए मोहन भागवत जी से? मेरा तीसरा प्रश्न है मोहन भागवत जी से, बीजेपी आरएसएस की कोख से पैदा हुई है कि नहीं है? कहा जाता है ये देखना आरएसएस की जिम्मेदारी है कि बीजेपी पथभ्रष्ट ना हो। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप आज की बीजेपी के इन कदमों से सहमत हैं? क्या आपने कभी मोदी जी से ये सब ना करने के लिए बोला? मोहन भागवत जी बताएं कि क्या आपने मोदी जी को ये सब गलत हरकतें करने से रोका कभी? पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? मेरा चौथा प्रश्न है मोहन भागवत जी से, जेपी नड्डा जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा, जम्मू कश्मीर में किसी पत्थरबाज या दहशतगर्द को रिहा नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक पाकिस्तान के साथ मुज़ाकिरात भी नहीं किए जाएंगे। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इंतखाबी मंशूरों को हदफ तनकीद बनाते हुए अमित शाह ने कहा, ये जमातें जम्मू कश्मीर पुराने सिस्टम को वापस लाना चाहती है। इनको पूछना चाहता हूं, फारूक साहब को 30 साल तक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद चला, 30 साल में 3000 दिन जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू रहा, 40,000 लोग मारे गए। उस वक्त आप कहां थे? फारूक साहब बताइए, ये 3000 दिन कहां थे आप? इसका हिसाब दीजिए। वो नहीं देते हिसाब, मैं दे देता हूं। ये 3000 दिन लंदन में आराम से छुट्टियां मना रहे थे, कश्मीर जल रहा था। भाइयों बहनों, इनको नेतृत्व देना चाहिए क्या? जोर से बोलो, देना चाहिए क्या? मोदी साहब आए, आतंकवादियों को चून चून कर हमने साफ कर दिया, साफ कर दिया, साफ कर दिया। और भाइयों बहनों, यहां से मैं आप सभी को कह कर जाता हूं, हमारे पास भविष्य के विकास का एजेंडा भी है। हमने 10 साल के अंदर कर दिखा है। मुझे बताओ नौसेना वालों, आपके पास 5 लाख रुपए का कार्ड है, गोल्डन कार्ड है ना? मोदी जी के आने के पहले था, अब्दुल्ला साहब ने दिया था। अब आप समझ कर चलो, रैना को जिता दो, 5 लाख का कार्ड 10 लाख का होने वाला है। 5 किलो गरीबों को अनाज फारूक अब्दुल्ला साहब ने चावल दिया था क्या? जोर से बोलो, दिया था। ये बंद करा देंगे, हम इसको चालू करेंगे। किसानों को 6,000 रुपया मिलता है या नहीं मिलता है? अब आप रैना को जिता दो। एक जानिब अमित शाह कश्मीर से दहशतगर्दी के खात्मे की बात कर रहे थे, तो दूसरी जानिब दरअंदाजी की ताज़ा कोशिशों के बाद आर्मी के जवानों और दहशतगर्दों के माबैन खूनरेज़ इनकाउंटर जारी था। बीएसएफ ने इस इनकाउंटर की तस्दीक की और कहा, जम्मू के आरिसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। फौज ने कहा, इस इलाके के घने जंगलात से बेतदाद में असलहा, गोला बारूद बरामद किया गया। 11-20 के बीच में जो फेंस और
बॉर्डर के बीच में पाकिस्तान की तरफ जो एक धान का खेत है आगे, उसके अंदर कुछ क्रॉलिंग की हरकत, जो हमारा ड्यूटी पॉइंट है बॉर्डर के साथ साथ सब लगे हुए हैं, तो वो अलर्ट थे। उन्होंने देखा कि कुछ चावल के खेत में हरकत हो रही है, तो इमीडिएटली अलर्ट जो ट्रूप्स थे उसमें फायर किया गया, और फायर करने के बाद में जो हरकत है वो नज़र नहीं आई, क्योंकि चावल का खेत करीब 2.5-3 फीट ऊंची फसल है उसके अंदर, और लेकिन पूरा एरिया उसको निगरानी में रखा गया। और सुबह जब सर्च किया तो एक बैग मिला जिसके अंदर हथियार और एम्यूनिशन बरामद हुआ, जिसमें एक AK-47 राइफल है, 2 मैगज़ीन करीब 17 राउंड हैं उसके अंदर, और इसी प्रकार से 2 पिस्टल हैं, दोनों फॉरेन मेड हैं, और उसमें भी 4 मैगज़ीन और करीब 20 राउंड मिले। तो ये बहुत ही अच्छा ऑपरेशन है, जिसमें एक इन्फिल्ट्रेशन बिड की गई है पाकिस्तान की तरफ से, जिसको कि अलर्ट ट्रूप्स ने मुस्तैदी से उसको नाकाम है। कश्मीर में फौजी ज़राए के मुताबिक हफ्ते और इतवार के दरमियानी शब BSF जवानों ने आरएसपुरा सेक्टर में फेंसिंग के नज़दीक मशकूक नक़ल हरकत देखी और कहा मुतअद्दिद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस एहलकारों ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। पादसा मुश्तबा मुकाम पर तलाशी के दौरान 1 एयर राइफल, 2 पिस्टल, 4 पिस्तौल मैगजीन और 20 गोलियों के राउंड बरामद किए गए। सरहदी इलाके में आखिरी इत्तला मिलने तक तलाशी ऑपरेशन जारी था। किश्तवाड़ के इलाके छात्रों के जंगलात से भी इनकाउंटर की खबरें आ रही हैं। रियासत आंध्र प्रदेश के मशहूर तिरुपति मंदिर में प्रसाद में दिए जाने वाले लड्डू को लेकर तनाज़ा बढ़ता ही जा रहा है। लड्डुओं में मिलावट के मसले को संगीन करार देते हुए श्री श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, लड्डू में मिलावट करके हिंदुओं के जज्बात को ठेस पहुंचाने की साजिश की गई। इस मामले में मुलविस अफराद को सख्त सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने मुतालबा किया कि मंदिरों की निगरानी के लिए मजहबी रहनुमाओं की कमेटी बनाई जाए। Need to be punished severely. Not only that, all their assets should be seized and they should be put in jail, whoever is remotely involved in this process. And number one. Second, what is needed is, the Hindu psyche is so wounded now when listening to this. We need to check on not just the laddu but every food product. What about the ghee that is available in market? Is anyone checking what they are putting in it? All those who are adulterating food and they put their mark that it is vegetarian and they put any sort of non-veg stuff in it should all be very strictly punished. Adulteration should be done with in this country, and for the temple management we need to see that it is under the supervision of saints and swamis and spiritual leaders, because see, it's only Hindu religion which does not have at the helm of the affairs the religious leaders. The temples are not managed by religious leaders except a few ones. So we need to have a committee of spiritual leaders, both north and south. They should oversee. Let there be a person from the government side as well, but he has to be playing a minor role. But major decisions, major supervision, everything should be done by a religious board. Like SGPC is there, like for Muslim there is a body which takes care, for Christians there is a body which takes care of Christian affairs and churches. आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। रियासत के 100 असेंबली हलक़ात में ITI और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सेंटर्स कायम करने की हिकमत अमली करें तैयार। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को जारी की हिदायत। मुकामी दराजात के इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दें। सदर प्रदेश कांग्रेस पार्टी महेश कुमार गौड़ का मशवरा, पार्टी कायदीन के साथ अहम इजलास। तक़सीम रियासत के बाद तरक्की के सफर में तेलंगाना की जबरदस्त छलांग, मरकज के आदाद शुमार से मुतालिक रिपोर्ट में इंकिशाफ। MLC जनाब आमिर खान का दौरे आदिलाबाद, तकरीबन 200 मर्द ख्वातीन ने कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत इख्तियार। रियासत और मुल्क के लिए कांग्रेस पार्टी को ही तरक्की का सबब करार दिया।
हाइड्रा ने आज भी कुकटपल्ली के नल्लाचेरू तालाब में की इंतजामी कार्रवाइयां। FTL हदूद में गैर मजाज तामीरात को कर दिया मुनहदिम। मुकामी मकीनों ने किया जबरदस्त एहतजाज। शहर में घनगर्ज के साथ मूसलाधार बारिश। संगारेड्डी में बिजली गिरने का भी वाकया। कई सड़कें झील में तब्दील। कुछ मकामात पर घरों में पानी दाखिल। आइंदा 2 दिनों में मजीद बारिश की पेश क़यासी। नुमाइश मैदान में तामीर मिल्लत के जलसे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़मीशान पैमाने पर इनेकाद। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सख्ती से अमल पैरा हो जाने की उलमा ने की तलकीन। मुल्क के हालात पर जाहिर की गई तशवीश। क्वाड के साथ मिलकर आगे बढ़ना इंसानियत के लिए है अहम। अमेरिका में क्वाड चोटी इजलास से मोदी का खिताब। अरविंद केजरीवाल की मोदी हुकूमत पर कई तरकीब। RSS की खामोशी पर उठाए सवाल। मोदी पर लगाया जेल भेजने की साजिश का इल्जाम। और कश्मीर की जेलों में बंद पत्थरबाजों को रिहा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जम्मू में अमित शाह का रैली से खिताब। कहा पाकिस्तान से नहीं होगी कोई बातचीत। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज।